इसके पश्चात हर्षित उपाध्याय आप आए और 5 मिनट में आप अपनी बात को रखें संक्षेप में। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेण भिहिता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दास्योऽस्म्यहं। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। मंचासीन उपस्थित आदरणीय गुरुवृंद को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा विषय है वाल्मीकि रामायण में राष्ट्रीय चेतना। हम लोग सुबह से ही रामायण वाल्मीकि और इन सब की बातें कर रहे हैं। बहुत संक्षिप्त में कहना है, मुझे 2 पंक्तियां याद आती हैं कि मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। तो मेरी कुछ हिम्मत नहीं है कि मैं इस विषय पे कुछ अलग से बोलूं, क्योंकि कुछ बचा नहीं है। लेकिन एक प्रक्रिया है, क्योंकि दिल्ली से आए हैं, कुछ बोलना भी है और विषय है वाल्मीकि रामायण में राष्ट्रीय चेतना। अगर हम राष्ट्र की बात करते हैं तो वैदिक काल से लेकर आधुनिक युग में भी हम राष्ट्र और राष्ट्रवाद की बात हमारी सरकार हमेशा करती है। और राष्ट्र एक ऐसा विषय है जो एक सनातन की तरह आज भी प्रवाहमान है। जैसे व्याकरण में एक सूत्र आता है, हिमालयात गंगा प्रभवती भुवः प्रभवः। इस तरह राष्ट्र भी एक सनातन रूप में आज विद्यमान है। वैदिक काल में हम देखें तो वेदों में राष्ट्र के लिए अनेक सारे उदाहरण मिलते हैं। अगर हम वाक सूक्त में देखें तो आता है अहम राष्ट्रे संगमनी वसूनाम चिकुतुषी प्रथमा यज्ञानाम। यजुर्वेद में देखें आब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायता राष्ट्रे राजन्यः। यजुर्वेद में और भी मंत्र आते हैं, तमाम उद्धरण मिलते हैं, वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः। इस विषय में अगर हम वाल्मीकि रामायण में देखते हैं तो सबसे पहले तो रामायण के विषय में हमको मिलता है कि रामायण के विषय में कहा जाता है कि यावस्थास्यन्त गिरः सरितश्च महीतले तावद रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। जब तक सृष्टि में सूर्य है, चंद्र है, नदी है, पवन है, समुद्र आदि का इनका अस्तित्व रहेगा, तब तक राम कथा की लोकप्रियता अक्षुण्ण बनी रहेगी। रामायण तो बहुत बृहद एवं बहुत गंभीर विषय है, लेकिन संस्कृत साहित्य में इसमें एक श्लोकी रामायण भी हमें देखने को मिलता है, जिसमें कहा गया कि आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं कांचनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। इस तरह से जब हम वाल्मीकि रामायण में राष्ट्र को देखते हैं तो वाल्मीकि रामायण में रामायणकार ने स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार दृष्टि शरीर की रक्षा में सतत प्रयत्नशील रहती है, उसी प्रकार राष्ट्र में सत्य और अधर्म का रक्षक तथा प्रभुकर्ता राजा होता है। जिसमें अयोध्या कांड में आता है यथा दृष्टि शरीरस्य नित्यमेव प्रवर्तते तथा नरेंद्र और राष्ट्रस्य प्रभवः सत्य धर्मयोः। इसी तथ्य को आदि कवि ने और स्पष्ट किया। इसके विषय में कहा है कि शासक के बिना राष्ट्र जंगल के समान होता है। कहते अयोध्या कांड में आया कि नृपम बिना राष्ट्र मरण्य भूतम, यानी राजा के बिना जो राष्ट्र है वह जंगल के समान है। और उस समय की जो उस राजनीतिक परिवार के जो सिद्धांत थे, तुलसी ने मानस में लिखा है, रघुवंशीय राष्ट्रीय मान्यताएं सिद्धांत एवं आदर्श भारत राष्ट्र के महिमा के सर्वोच्च केंद्र बिंदु माने जाते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये हम आज भी सीख सकते हैं कि उस राजनीतिक परंपरा में या उस रघुवंशीय शासन में या उस समय के जो राजा थे उनके क्या सिद्धांत हुआ करते थे। इन चीजों को हमें आज भी सीखना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ कुछ बोलते हैं, बाहर कुछ बोलेंगे। हम यहाँ राष्ट्र की बातें कर सकते हैं, पर्यावरण चेतना को देख सकते हैं, राष्ट्रीय चिंतन की बातें कर सकते हैं, लेकिन जब तक नैषध में लिखते हैं कि हर्ष जी कि अधीति बोधाचरण प्रचारण ही, जब तक हम उसको आचरण में नहीं लाएंगे तब तक कुछ भी संभव नहीं है। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ कि हम लोग जो है राष्ट्रीय चिंतन हो या अन्य जो विषय है उसको अपने आचरण में भी लाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आपने हमारी 5 मिनट का एकदम अनुच्छेद पूरी तरह से पालन किया और आपने अपने सार में ही जो राष्ट्रीय चेतना थी उसको प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षित जी। इसके पश्चात हमारे प्रतिभागियों का